फ्रेंड्स, हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अधिक मिर्च मसालों वाला भोजन करने से, फास्ट फूड आदि खाने से हमारे पेट में एसिड बनने लगता है और यह एसिड इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। बट क्या आपको यह भी पता है कि यह एसिड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इस एसिड में लोहे की कील तक मेल्ट हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि इस एसिड में लोहे की कील तक मेल्ट हो सकती है। अब आप यह प्रश्न करेंगे कि इस एसिड के कारण हमारा पेट क्यों नहीं फटता है? तो इसका रियल रीजन यही है। यह एसिड हमारे पेट में प्रोटेक्टिव लेयर में कवर होता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। है ना बिल्कुल ही अमेजिंग फैक्ट। बट द मोस्ट अमेजिंग फैक्ट इज दैट आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिंपल भाषा में जो एसिड बनता है वह ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की लिस्ट हम आज इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जाने माइंड ब्लोइंग, इंटरेस्टिंग, इनक्रेडिबल चीजों के बारे में। तो मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सरल स्टडी पॉइंट पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने अपने हाथों की इस मसल को इस तरह करके चेक किया है? अपने हाथ को अंदर की तरफ मोड़िए। क्या आप अपनी इस मसल को पॉपअप करते हुए देखते हैं? अगर पॉपअप होती है तो आप जीनियस हैं, क्योंकि ज्यादातर जीनियस लोगों में इस उभार को नोटिस किया गया है। और अगर आपके उभार नहीं भी बनता है तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मींस आपके इमोशंस ज्यादा है। तो आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां हो कि आप अब जीनियस भी बन रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, इंसान के ब्रेन में मौजूद सेल्स और इंटरनेट नेटवर्क की इमेज को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों लगभग सेम ही है। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, आप लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि संस्कृत भाषा को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। यह बहुत ही पुरानी भाषा है। रिसर्च के अनुसार संस्कृत पढ़ने से ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है और मेमोरी पावर एनहेंस होती है। संस्कृत भाषा के महत्व को जानते हुए जर्मनी और आयरलैंड के कई स्कूल में संस्कृत भाषा को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप किसी भी संख्या का दोगुना करते हैं, उसमें 6 जोड़ते हैं, फिर उसका आधा करके वही संख्या उसमें से घटाते हैं तो हमेशा ही 3 आएगा। मान लीजिए संख्या है 7, 7 का दुगना हो गया है 14, 14 में 6 जोड़ देंगे 20, 20 का आधा करेंगे 10 और 10 में से 7 घटाएंगे 3, तो 3 ही हमेशा आएगा। आप किसी और संख्या को भी चेक कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इतने तेज तूफान का सामना किया है जो आपको खड़ा भी ना होने दे? अक्सर ये तूफान जब आते हैं तो जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। दुनिया में सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है। यहाँ पर तूफान की स्पीड लगभग 200 माइल प्रति घंटा है या 321 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि यहाँ गए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए यह अक्सर परेशानी का कारण बन जाती है। फैक्ट नंबर 6, जब आप आई और जे को लिखते हैं तब आई और जे दोनों के ऊपर एक डॉट लगाते हैं। क्या आप उसका मतलब जानते हैं या ये बस ऐसे ही लगा दिया जाता है? इस डॉट का मतलब होता है टिटल। इसका नाम है टिटल। फैक्ट नंबर 7, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना किसे अच्छा नहीं लगता है? बट क्या आप यह भी जानते हैं कि काउस भी अपने फ्रेंड्स बनाती हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन द्वारा की गई रिसर्च से यह पता चला है कि काउस भी अपनी बडीज बनाती हैं और अगर उन्हें उनके बडीज से अलग कर दिया जाए तो वह अजीब सा फील करती हैं। फैक्ट नंबर 8, रूबिक्स क्यूब को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें कलर्स को मैच किया जाता है। पर क्या आप यह भी जानते हैं कि इसके इन्वेंटर को इसको सॉल्व करने में लगभग 1 महीने का टाइम लग गया था, उसके बाद ही यह लॉन्च हुआ। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि अर्थ के अलावा बाकी सभी प्लैनेट्स के नेम ग्रीक और रोमन देवताओं पर रखे गए हैं? केवल वीनस ही एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम रोमन देवी पर रखा गया है, इसलिए इसे भगरी ग्रह मींस सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। और यह चमकीला प्लैनेट हॉटेस्ट प्लैनेट है जिसका तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यह इतना ज्यादा हॉट है कि 1 सेकंड से भी कम समय में इंसान को केवल कंकाल में परिवर्तित कर सकता है। फैक्ट नंबर 10, अगर हम आपसे पूछें कि आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप कहेंगे टुडे। बीते हुए कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे। और आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। पर क्या आप जानते हैं कि परसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कई लोग कहेंगे परसों मींस डे आफ्टर टुमारो। बट अगर हम आपसे कहें कि एक वर्ड में बताइए कि परसों को क्या कहा जाता है, तो परसों को एक वर्ड में कहेंगे ओवरमॉरो। याद कर लीजिए, परसों का नेम है ओवरमॉरो। फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी 100 किलोग्राम से भी अधिक वजन वाले पक्षी के बारे में सुना है? अगर नहीं भी सुना है तो जान लीजिए, उकाब पक्षी का वजन लगभग 30 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक होता है और इस बर्ड को उसके वजन के कारण ही एलिफेंट बर्ड भी कहा जाता है। इसकी औसतन लंबाई 10 फीट से भी अधिक हो सकती है और यह जनरली साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे, पर अब यह विलुप्त हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप भी अंधेरा होने पर कभी कभी कैंडल यूज कर लेते हैं? यदि हाँ, तो आप निश्चित ही कैंडल के एक्सपेंडिचर को कम करना चाहेंगे, तो कैंडल को जलाने से पहले उसको 1 दिन फ्रिज में रख दीजिएगा तो वह ज्यादा टाइम तक चलेगी। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने क्रायोनिक्स का नाम सुना है? क्रायोनिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेड बॉडीज को लो टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि भविष्य में ऐसी कोई ना कोई टेक्निक जरूर डेवलप होगी जिससे ये डेड बॉडीज फिर से जिंदा हो जाएंगी, मींस हम भविष्य में फिर से एज इट इज जिंदा हो जाएंगे। दुनिया में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी बॉडी को क्रायोफ्रोज कराने के लिए रजिस्टर करवा लिया है। अब आप पूछेंगे कि ये क्रायोनिक्स टेक्निक होती कहाँ है, तो आपको बता दें कि यह यूएसए के मिशिगन में क्लिंटन टाउनशिप में अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 14, फ्रेंड्स, खीरा तो हम सभी खाते हैं और हम सभी को खीरा खाना बहुत ही पसंद भी होता है। हम
हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि खीरा बहुत गुणकारी होता है, पर कभी कभी यह खीरा कड़वा भी निकल जाता है, जिससे मुंह का टेस्ट कसैला हो जाता है। खीरे का कड़वापन उसमें पाए जाने वाले केमिकल कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। ये केमिकल बेसिकली खीरे की डंठल तक ही पाया जाता है, बट अगर खीरा लंबे समय तक तोड़ा ना जाए तो खीरे की डंठल से होता हुआ ये केमिकल पूरे खीरे में चला जाता है, जिससे हमें खीरा कड़वा लगता है। फैक्ट नंबर 15, ज्यादातर लोगों को भूख लगने पर गुस्सा आता है। अब ये गुस्सा आता क्यों है? क्योंकि गुस्सा आने से हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन जनरेट होता है, इसलिए हम हंग्री होने पर एंग्री हो जाते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, हमारे आसपास काफी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही वियर्ड हैं, बट हम इनको नोटिस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लेकर आते रहते हैं, जिसके लिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर जरा भी नॉलेजफुल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।